हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा। जो भी बातें मैं बताऊंगा ध्यानपूर्वक आप उससे अवश्य सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। तो देखिए, यह जो सम्मेलन है इसमें विभिन्न देशों के शहरों की संस्कृति प्रस्तुत की जाती है और इस वर्ष इसका थीम याद रखेंगे, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। द फ्यूचर ऑफ कल्चर जो थीम रहा है विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 का थीम रहा है और इसकी अध्यक्षता जो है ये कहाँ कौन सा देश करेगा, लंदन में होगा इसका आयोजन और अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मार्च 2021 में सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जो सेंगे ज्वालामुखी है ना, यह इक्वाडोर में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखेंगे, यह इक्वाडोर का ही नहीं बल्कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा प्रश्न। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो थे ये क्या थे, अभिनेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कशेरुक डंडे में कितनी हड्डियां होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस तरह के प्रश्न में। तो राइट आंसर इसका 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यह जो बनाया जाएगा यह उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा और देखिए इसकी आधारशिला जो है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उन्होंने रखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राउरकेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक संस्थान कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फ्रेंड्स, ये जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये गुरुग्राम में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है ये कोलकाता में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चाहे कहीं भी आप शेयर कर दीजिए इसको, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ चाहें आप इसे शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इन ए फ्री स्टेट एक पुस्तक है, इसके लिए किस भारतीय मूल के लेखक को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वीएस न्यायपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीएस न्यायपाल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर अवार्ड दिया गया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में अमर्त्य सेन को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। क्लियर, 1997 में दिया गया था अरुंधति रॉय को। 1997 में अरुंधति रॉय को दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। उसके बाद किरण देसाई को दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में किरण देसाई को। ठीक है फ्रेंड्स, और वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाबोधि मंदिर को किस वर्ष भारत की विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाबोधि मंदिर जो कहाँ है, ये बिहार में है, गया में, और इसको 2002 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए वीडियो कवर किया हुआ है सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। राइट आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा 69
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, यानी कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये हुआ कब था, तो ये 1991 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 263, ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। तो देखिए यह जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना है, इसका उद्देश्य जो है सभी महिलाओं को 1 लाख रुपया बिना ऋण का जो है उपलब्ध कराना है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि दिसंबर 2020 में किसे टाइम्स मैगजीन किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि राव को, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष जो है यह 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, यानी कि 2020 में मनाया गया था यह। इसकी थीम याद रखना है आपको, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप 5 स्टार मार्क्स लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यह जो पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है अमर्त्य सेन ने। और मैंने कल वाली सेट में आपको बताया था कि अमिताभ घोष ने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 9 में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 किसने जीता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने जीता है, ये जीता है श्याम सुंदर ज्ञानी ने। ये राजस्थान के हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। फ्रेंड्स 2020 के लगभग 1000 करंट अफेयर को हमने वीडियो वाइज कवर किया हुआ है। लगभग 30 वीडियो हमने करंट अफेयर्स का कवर किया हुआ है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 पूरा 15 सेट हमने कंप्लीट किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 40 सेट कवर किया हुआ है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जनवरी से लेकर के जून 2021 में टॉप 100 करंट अफेयर्स को भी हमने कवर किया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए यह जो है विश्व शरणार्थी दिवस ये मनाया गया है 20 जून के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि जापान का डेट्रॉइट किससे कहा जाता है। जापान का डेट्रॉइट और जापान का मैनचेस्टर ये पूछा जाता है। तो देखिए जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, और जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नागोया को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। दरअसल इजराइल काफ़ी चर्चा में रहा था। तो देखिए इजराइल की मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल है। न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है, और इजराइल का संसद का नाम नेसेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ईरान के संसद का नाम जो है मजलिस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदीव की भी संसद का नाम मजलिस ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान में कितने कंपनियों को महारत्न दर का दर्जा प्राप्त है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ध्यान रखेंगे। टोटल 10 कंपनियों को वर्तमान में महारत्न का दर्जा प्राप्त है। नवरत्न 14 और मिनी रत्न जब पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 74, ठीक है। चलिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है। देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल, ध्यान रखेंगे ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपका 1 सेकंड का भी समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। हमारे चैनल पर केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही चलेगा। सिर्फ आपका 20 से 25 मिनट लिया जाएगा प्रैक्टिस सेट में, और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से बिहार दरोगा पीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप दूसरी जगह से कंपेयर भी कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज को। देखिए अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा।
और राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 74 के तहत, माफ कीजिएगा 75 के तहत। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान रखेंगे 75 और 75(3) में क्या है, 75(3) की में क्या है आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था और यह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था कब, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में 1872 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। कुका आंदोलन पूछा जाता है, तो इसी के समय पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था और इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू W/T, यानी कि क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है, जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, वैसे इसका क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, पावर का यूनिट, तो देखिए यहाँ जूल पर सेकंड दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाट भी दिया रहा है तो भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर कि अप्रैल 2021 में किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये जो जसपाल सिंह हैं इन्हीं को किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनवरी से लेकर के जून 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स को हमने कवर किया हुआ है और कुछ दिन के बाद आपको टॉप 150 प्रश्न और मिल जाएंगे जनवरी से लेकर के जून 2021 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले सांसद कौन बन गए हैं कैप्टन बनने वाले, तो ये बन गए हैं अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और वर्तमान में ये वित्त राज्य मंत्री हैं। इनका अगर आपसे लोकसभा क्षेत्र पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से ये सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशील चंद्रा भारत के खाली स्थान दिया हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो देखिए किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, इतना तो आपको पता है कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुशील चंद्रा बन गए हैं, लेकिन कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए कि आपका प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। तो देखिए ये जो बन गए हैं ये 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद बदाऊनी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कहा जाता है रजनामा, रजनामा नाम इसका दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 29 नंबर की लोलक की कालावधि जो है किसके ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि जो है यह किस पर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि दोलन धीरे धीरे होता है, इसके कारण क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठंडी के दिनों में लोलक की लंबाई सिकुड़ जाती है, लोलक छोटा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी दोलन करता है और इससे क्या होगा कि आवर्तकाल जो है घट जाएगा। ठीक है, तो ठंडी के दिनों में घट जाएगा आवर्तकाल और गर्मी के दिनों में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है बताइए, राइट आंसर आपको बताना है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर क्लोरोफिल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, एथिल अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसी का उपयोग जो है शराब वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था सन 1930 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, इसीलिए 28 फरवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है
यह किया गया है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 के तहत भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति का जो अधिकार है ये किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है यह किस आर्टिकल में दिया गया है, राज्य वित्त आयोग का। ठीक है, कमेंट करके तुरंत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यह जो आर्टिकल है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो यह है समान सिविल संहिता। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो 48 में ध्यान रखेंगे कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल और मेवाड़ की संधि जो है यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच। ठीक है, जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुई थी 1615 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर की वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2030 में कहाँ होगा ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले 2030 जान लीजिए। 2030 जो होगा ये दोहा में होगा, कतर की राजधानी दोहा में। 2034 पूछा गया तो 2034 का जो होगा ये होगा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी 2022 में होने वाला है, चाइना के हांगजू में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2022 वाला चाइना में होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द सिपोई म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आर.सी. मजूमदार ने। ध्यान रखेंगे रमेश चंद्र मजूमदार ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? किनको सम्मानित किया गया बताइए? एंटी करप्शन पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है किनको? अंजलि भारद्वाज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फ्रेंड्स वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, सेट को पूरा लगाइएगा तभी आपको फायदा होने वाला है। सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन या फिर प्रत्यारोपण भी कह सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीकी सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका नाम है क्या? TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नाम इसका नाम ध्यान रखेंगे TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। 40 नंबर है कि गद्दर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में खोला गया मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है? गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1913 में हुई थी। ठीक है, 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना जो है किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था इसका सैन फ्रांसिस्को में, वो किस नाम से जाना जाता था? तो युगांतर आश्रम के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 41 नंबर दी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक बैंक के रूप में प्रसिद्ध नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है ये की गई थी 12 जुलाई 1982 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो नाम ध्यान रखेंगे गोविंदा राजालू चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स महावीर जो थे ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक सिंह था और इष्टनेमी का शंख था। ठीक है, और शांतिनाथ का मृग था। ऋषभ का जो था ऋषभ देव का, इनका हाथी नहीं था, इनका सांड था या फिर वृषभ था। वृषभ भी दिया जाता है, मतलब सांडी होता है। तो दोनों में से जो दिया रहे। तो देखिए यहीं जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 43 नंबर कि मनुष्य के नाखून एवं बाल में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 1 2 3 अंक इधर है, मतलब 3 लेटर है और 1 2 3 लेटर इधर है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या लेटर काउंट कीजिए 1 2 3 4। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है एक पक्ष में। कबड्डी में कितनी होती है? 7 होती है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा और लोकसभा, साथ ही साथ विधानसभा और विधान परिषद भी ध्यान रखेंगे।
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है, विधानसभा में कितनी है 40 है। ठीक है, अब माफ कीजिएगा, लोकसभा में 40 है, विधानसभा में पूछा जाए तो 243 है, और विधान परिषद अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 75 है। क्लियर। चलिए, राज्यसभा 16, लोकसभा 40, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। ध्यान रखेंगे, यह जो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग था ये शिक्षा में सुधार से संबंधित था, और ये कब जो है लाया गया था, तो 1917 में लाया गया था, और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय ही जालियांवाला बाग हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक में चुनाव संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। प्रश्न में पूछा कि कौन सा देश पहले स्थान पर है। ठीक है, कौन सा स्थान पहले स्थान पर है, तो फ्रेंड्स देखिए पहले स्थान पर जो है इसमें फिनलैंड है। यहाँ बना लीजिए प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। भारत का स्थान पूछा जाए तो याद रखेंगे भारत का स्थान जो है 139 है। क्लियर, 139 है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर की किस राज्य की सरकार में ने मुख्यमंत्री, यहाँ ने बना लीजिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को किसने शुरू किया है, राजस्थान की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है। फ्रेंड्स ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने पहले भी कराया था, लेकिन क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको आज भी शामिल किया हुआ है। देखिए 22 मार्च के दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम जो रही थी वैल्यूइंग वाटर रही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, तो 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अपना स्कोर आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।